हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन। ओके, तो रैशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं, जरूरत क्या है, तो ये हम सीधे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मेरे पास एक टर्म है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इस टर्म में हम देख रहे हैं हमारे पास तीन डिफरेंट टर्म्स हैं और हर टर्म की खासियत क्या है, सबका डिनोमिनेटर जो है वो रूट्स में है। राइट, सभी के डिनोमिनेटर में रूट्स हैं। तो रैशनलाइजेशन का हमारा जो मेन पर्पस है वो है इन रूट्स को हटाना। तो इन रूट्स को अब हम हटाते कैसे हैं, ये हमें सीखना है रैशनलाइजेशन में। तो तीनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करने की बजाय अभी हम इसको वन बाय वन करना पहले सीखते हैं और फिर हम सीखेंगे साथ में कैसे करते हैं। तो लेट्स बिगिन बाय द फर्स्ट टर्म। तो पहला टर्म को हम जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 1/√3 प्लस √2। अब रैशनलाइज करते कैसे हैं, तो रैशनलाइज करने का सिंपल सा रूल, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि नीचे में डिनोमिनेटर है सेम नंबर होना चाहिए, बस साइन जो है बदल देना हमें। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो यहां पे चूंकि प्लस है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 और ये मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा, √3 माइनस √2। अब जो क्वेश्चन आता है कि हम मल्टीप्लाई जो किए, पहला सवाल ये कि साइन बदल के क्यों किए, और दूसरा सवाल ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्यों किए। तो पहले मैं जवाब देता हूं दूसरे सवाल का कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों किया। तो मान लीजिए मेरा कोई भी एक नंबर है 5, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a बाई a, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने डाल दिया a, तो क्या ये नंबर बदला? नहीं बदला। क्यों? क्योंकि a और a कट के देता है 1, तो ये नंबर रह जाता है मेरा 5 का 5 ही। इसलिए यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ताकि ये जो मेरा नंबर है ये बदले ना, ये इतना का इतना ही रह जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि आखिर साइन हमने बदला क्यों, तो ये जवाब आपको मिलेगा। आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो ये क्या था हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज यहां कैसे आया, तो इसका यूज यहां ऐसे आया कि किसी भी रूट का जो स्क्वायर होता है, मान लीजिए आप √x का स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा x। किसी भी रूट का स्क्वायर करने पे इसका रूट जो है हट जाता है, तो √x का होल स्क्वायर मेरा बचा x। तो यहां अगर a और b का स्क्वायर हो गया तो मेरा रूट डिनोमिनेटर से हट जाएगा, जो कि मेरा रैशनलाइजेशन का पर्पस था। मेरा पर्पस रूट हटाना नहीं है, रूट कहां से हटाना है, डिनोमिनेटर से। तो मेरा काम था डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, और बाय दिस मेथड, बाय रैशनलाइजेशन हम रूट को हटा रहे हैं। अब आगे इसको सॉल्व किया जाए। तो लेट अस सी नाउ कि आगे जो है ये हो जाता है, चूंकि ऊपर 1 है तो ये जो न्यूमरेटर है ऐसा का ऐसा ही रह गया, √3 माइनस √2, और नीचे क्या हुआ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्या है मेरा √3, b क्या है मेरा √2, राइट।
a plus b into a minus b gives you a square minus b square. a कितना 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस b कितना रूट 2 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाता है आपका रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 का होल स्क्वायर कितना 3, रूट हट गए सिंपल, माइनस माइनस का माइनस रहने दीजिए, रूट 2 का होल स्क्वायर रूट हटा दीजिए, बच गया 2. दिस गिव्स यू रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1. तो मेरा काम था डिनोमिनेटर से रूट हटाना, हमने डिनोमिनेटर से रूट को हटा दिया, तो पहले टर्म का काम मेरा हो गया. हमने फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज कर दिया. इसी तरह हम बाकी दो टर्म्स को भी रैशनलाइज करेंगे. तो आप ये क्वेश्चन अगर कॉपी में बना रहे हैं और इस तरह से टर्म बाय टर्म बनाना है, आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को दे दिए इक्वेशन नंबर 1, फिर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो गिव दिस इक्वेशन नंबर 2. और जब भी आप सॉल्व करें आपका जो आंसर आया 1/√3 प्लस √2 इक्वल टू √3 माइनस √2. तो यहाँ नहीं, मैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ देता हूं. ऑलवेज रिमेंबर, आपकी सुविधा के लिए, ताकि कभी भी दिक्कत ना हो, इसको बॉक्स में डालकर रखें. बॉक्स में डालने से क्या फायदा होगा कि कभी भी मुझे देखना होगा कहाँ मेरा सॉल्यूशन है, कहाँ इक्वेशन नंबर है. डायरेक्टली आई विल गो टू द बॉक्स, मुझे कहीं खोजना नहीं पड़ेगा. ओके, सो आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैं क्या करता हूं, जगह कम है तो मैं इस आंसर को यहीं पर लिख लेता हूं. आप लोग इसके नीचे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो मैं इसकी जो वैल्यू है यहां लिखता हूं. तो मुझे मिल गया है पहले टर्म का वैल्यू जो कि है मेरा √3 माइनस √2. और हमेशा ब्रैकेट का यूज करें जब तक फाइनल सॉल्यूशन ना मिल जाए, ध्यान रखें. तो इसे हम रब करें. नाउ लेट अस सॉल्व द टर्म नंबर 2. साइन को अभी हम छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं. तो सेकेंड टर्म जो है वो क्या है मेरा 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3. राइट, इसको सॉल्व करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज कर दें. तो √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3. वेरी सिंपल. तो आगे सॉल्व किया जाए. अब इधर 2 है तो 2 लिखा जाए. √5 प्लस √3 है तो ब्रैकेट में डालिए √5 प्लस √3. राइट, नीचे क्या हो गया a b a b. तो a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b, ये भी देता है मेरा अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a कितना √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर. राइट, इक्वल टू कितना हो गया भाई, ऊपर जैसा है वैसा रहने दिया जाए. पहले नीचे का सॉल्व कर लेते हैं. √5 का होल स्क्वायर रूट हटाइए, बस 5 बच गया. माइनस 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 √3 का होल स्क्वायर 3. ओके, तो 2 √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गया, 2 कट गया. अगेन आपका बच गया क्या भाई कि 2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3. ये कितना बच गया आपका √5 प्लस
3। 1 इक्वेशन नंबर वो था, इक्वेशन नंबर ये था, इसको हमने बनाया बॉक्स, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 3। तो इसकी वैल्यू भी पुट की जाए यहां पर। ओके, इसके बदले हमारा क्या आ चुका है, √5 प्लस √3, राइट। अब बारी है तीसरा टर्म सॉल्व करने की। तो मैं बस याद रखने के लिए अपना इक्वेशन नंबर यहां दे देता हूं कि ये 2 से था, ये 3 से था, और ब्रैकेट दे दिया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम सॉल्व करेंगे अपना थर्ड टर्म। क्या है भाई थर्ड टर्म, 3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √5। तो 3 √2 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय, साइन बदलिए, √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √5। तो ये हो गया मेरा 3 ब्रैकेट में √2 प्लस √5। डिनोमिनेटर में a आपका है, b है, a है, b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हो गया √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, राइट। अभी फिर से इसको आगे सॉल्व करें, तो 3√2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर 5। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 मेरा छोटा है और 5 बड़ा है, तो माइनस का साइन ध्यान रहे। एक माइनस और प्लस पूरा आंसर आपका बदल सकता है। √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय -3। तो -3 और 3 कट के बच गया -1। तो इस माइनस को अब हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरा माइनस इंटू प्लस माइनस √2 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस √5, पुट इट इन अ ब्रैकेट, मतलब 3 बाई √2 माइनस √5। ये मेरा कितना आ गया, तो ये मेरा आया -√2 माइनस √5। अब देखिए मैं ब्रैकेट यूज करने के लिए इसको हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमेशा ब्रैकेट का यूज करने मैंने क्यों बोला, -√2 एंड -√5। तो मेरे पास वैल्यूज हो गई अब तीनों टर्म्स की। तो इसको अब हम लोग रब करते हैं और आपके पास अब टोटल 4 इक्वेशन है। तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, या फ्रॉम की बजाय हम लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। तो 1 में अब हम वैल्यूज डालते हैं 2, 3 और 4 से। तो 1 बाई √3 प्लस √2 का वैल्यू कितना आ गया मेरा, √3 माइनस √2। ब्रैकेट का ध्यान रहे, साइन है माइनस तो माइनस साइन दिया जाए। 2 बाई √5 माइनस √3 का वैल्यू कितना आया, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस साइन है, माइनस इस टर्म का वैल्यू कितना आया था, -√2 माइनस √5। ओके, अब इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर से सारा मेरा रूट्स खत्म हो चुका है,
तो टर्म मेरा हो चुका है रैशनलाइज। अब बाकी है काम हमारा सॉल्व करने का। इसको हम सॉल्व करें, √3 माइनस √2। अब ब्रैकेट है, इसका यूज यहां है कि माइनस चूंकि बाहर है तो साइन को हम मल्टीप्लाई करें, तो माइनस इंटू प्लस माइनस √5 माइनस इंटू प्लस माइनस √3। सिमिलरली यहां भी माइनस इंटू माइनस प्लस √2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस √5। सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब देखें कौन सा कटता है, कौन सा ऐड होता है, राइट। तो लेट्स सी √3 और इधर है माइनस √3, कट। माइनस √2 प्लस √2 खत्म, माइनस √5 प्लस √5, ये आ गया आपका 0। तो सिंपल सॉल्यूशन, बस ध्यान हमें ये देना है कि हर एक को रैशनलाइज जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ही साफ सुथरे तरीके से करें, ताकि कहीं भी साइन में कोई मिस्टेक ना हो। एक साइन की गलती, पूरा आंसर मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं इसको क्लियरली सॉल्व करें। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है इसको एक साथ बनाने में, तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, ताकि गलती न हो। आप एक बार बनाने में एक्सपर्ट हो जाए, फिर आप साथ में बनाए। 3 टर्म किया, 5 टर्म, 8 टर्म, आप कितने भी टर्म्स होंगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बट पहले पेशेंस जरूरी है। तो रैशनलाइजेशन आई थिंक आपके लिए अब आसानी से हो जाएगा। सो सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।